मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट इस चैनल को ढूंढिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए और वीडियोस को शेयर जरूर करिए। ये तो हो गई बेसिक बात। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के मुद्दे पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ होने वाला है। तो ये है आपके सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन। मित्रों, मेरा पूरा नाम है श्रीनिधि अनंत बोरीकर और मैं रहता हूं महाराष्ट्र के एक बढ़िया शहर में जिसका नाम है नागपुर। बहुत बढ़िया सिटी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में स्कोप ऑफ टीचिंग, मैं कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं उसके बारे में जानकारी। तो आपका जो सीए इंटरमीडिएट लेवल है उसमें है एक ग्रुप 2। वो ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स है। टॉपिक सब्जेक्ट नंबर 1 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, सब्जेक्ट नंबर 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सब्जेक्ट नंबर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मैं तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ा लेता हूं, लेकिन अभी फेज 1 में यानी शुरुआती दौर में मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा सब्जेक्ट नंबर 1 दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशंस, उसके नोट्स, उसके एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन बैंक, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए फ्री लेक्चर्स एंड पेड लेक्चर्स दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होने वाला है। इसी के साथ साथ सब्जेक्ट नंबर 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दो जो सब्जेक्ट्स है दीज आर अंडर डेवलपमेंट। यानी इसके कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशंस, टॉपिक का एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन तैयार हो रहा है, उसके क्वेश्चन बैंक्स रेडी हो रहे हैं, उसका एग्जाम गाइडेंस रेडी हो रहा है। तो जब तक मैं खुद 100% श्योर नहीं हो जाता हूं कि हाँ मैं सच में एक क्वालिटी टीचिंग एक्सपीरियंस डिलीवर कर पाऊंगा इन दोनों सब्जेक्ट्स में, तब तक ये दोनों सब्जेक्ट्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। अभी पूरा का पूरा फोकस रहेगा ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड बैकग्राउंड में ये दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है। अब मैं तीनों सब्जेक्ट फोकस क्यों कर रहा हूं, उसका एक ही रीजन है। जो सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 है, इसमें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सारे सीए स्टूडेंट्स के लिए रेडी करना है, दैट्स व्हाई। और सीए फाइनल लेवल जो है आपकी, वहां पे आपका जो ग्रुप 1 है, उस ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो सीए इंटरमीडिएट में 3 सब्जेक्ट्स और सीए फाइनल में केवल एक सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं जो है आपका ऑडिटिंग। सो इन दोनों सब्जेक्ट्स में यानी सीए इंटरमीडिएट लेवल पे और सीए फाइनल लेवल पे फ्री लेक्चर्स यानी फ्री कंटेंट एंड पेड कंटेंट दोनों कैटेगरीज में आपके लिए ऑप्शंस रहने वाले हैं। चाहे तो आप फ्री कंटेंट यूज करिए जो आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, और चाहे तो आप पेड कंटेंट यूज कर सकते हैं जो आपके लिए पेड अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पे अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, उसके बारे में जानकारी जैसे जैसे डेवलप होगी आप तक पहुंचाई जाएगी थ्रू माय यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई टीचिंग के बारे में। अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स के बारे में। सीए स्टूडेंट्स के लिए 3 चैनल्स मेरे रिलेवेंट रहने वाले। पहला श्रीनिधि बोरीकर सीए फाउंडेशन, ये चैनल का नाम है। दूसरा श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट और तीसरा श्रीनिधि बोरीकर सीए फाइनल। तो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तीनों चैनल्स पे धीरे धीरे वीडियो जैसे जैसे मेरे रेडी होते हैं, वीडियोस जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा उस तरीके से हम काम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए आप लोग YouTube पे इन 3 चैनल्स को ढूंढ सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको इनिशियली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बात करते हैं मित्रों कंटेंट के बारे में, ठीक है। चैनल पर अभी मैं ये जो बात कर रहा हूं ये आपको एप्लीकेबल रहेगी सीए इंटरमीडिएट के लिए एंड सीए फाइनल के लिए। तो ऑडिटिंग के बारे में केवल मैं अभी कंटेंट के बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट नंबर 2 और 3 जो है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं। कंटेंट अभी आपको पूरा का पूरा ऑडिटिंग का अवेलेबल होने वाला है, जिसमें आपके रेगुलर बैच के डेमो लेक्चर्स रहेंगे। रेगुलर बैच में जो फुल फ्लेजेड बुक होती है या नोट्स होते हैं उसका डेमो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा एंड डेमो ऑफ क्वेश्चन बैंक, उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यानी कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस है,
जो एमसीक्यूज है, जो केस स्टडीज है, उसके बाद में रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, उसके सजेस्टेड आंसर्स होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होने वाला है, लेकिन वो कंप्लीट फ्री नहीं रहेगा। वो डेमो आप कुछ पोर्शन आपके लिए फ्री रहेगा, और बाकी अगर आपको पूरा कंटेंट एक्सेस करना है तो यू हैव अ चॉइस। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसे खरीद सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर। अगर आपको जरूरत है तभी आप पेड कंटेंट खरीदिए, अदरवाइज अगर आपका यूट्यूब से काम चलता है तो आप यूट्यूब प्लस सेल्फ स्टडी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अपना करियर या जो भी आपका एकेडमिक जर्नी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, अब सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, इन तीनों लेवल पे एग्जाम्स तो है, उसके कंटेंट आपको बहुत सारे फैकल्टीज के यूट्यूब पे भी अवेलेबल है एंड पेड कैटेगरी में भी अवेलेबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आपके सीए की जर्नी में होता है, जो होता है आपका 2 साल का आर्टिकलशिप। अब पुराने समय में 3 साल का आर्टिकलशिप होता था ओल्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन में, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन में आपका 2 साल का आर्टिकलशिप रहने वाला है। तो उसके लिए ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इस नाम से मैंने एक सीरीज शुरू की है, जिसके वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी मेरे श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट चैनल पर अवेलेबल है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसी चैनल पे वो चीजें आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एकदम शुरुआती दौर में हम लोग, आपने बहुत ज्यादा कुछ भी मिस आउट नहीं किया है। अगर मिस आउट किया है तो रिकॉर्डेड सारे वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो जैसा आप देखोगे कि 3 वीक्स के पहले मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बारे में। तो वहां पे मैंने आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके तुरंत बाद हम लोगों ने इनकम टैक्स के चालान्स को समझने की सीरीज शुरू की है। ITNS 280 से लेकर ITNS 287, ऐसे टोटल 8 अलग अलग इनकम टैक्स के चालान होते हैं। चालान मीन्स वो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करके हम इनकम टैक्स में जितने भी या डायरेक्ट टैक्स रेजिम में जितने भी अलग अलग टैक्सेस है उनको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। बेसिकली हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। तो वो फॉर्म कैसे है, उनका फॉर्मेट क्या है, उनका यूज कैसे होता है, उनमें कौन सा डेटा हमें देना पड़ता है, ये सारी चीजें हम इन 8 चालान्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वो सारे वीडियोस अपलोड धीरे धीरे रिकॉर्ड करके अपलोड करना शुरू किया है, ताकि आपकी आर्टिकलशिप जर्नी में आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। ठीक है मित्रों, ये हो गई आपके ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बारे में बात। अब हम लोग आते हैं ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में आपको 2 चीजें मिलेगी। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद ओवरऑल गाइडेंस कि आपको 2 साल कैसे कंडक्ट करना है, बिहेवियर कैसे रखना है, पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है, काम को किस तरीके से अप्रोच करना है, काम को शुरू करके फिनिश लाइन तक किस तरीके से पहुंचाना है, ऑडिट का या आपके काम का रिकॉर्ड किस तरीके से रखना है उन 2 साल में, ताकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट करके जॉब के लिए अप्रोच करें तो उन 2 साल में जितना काम आपने किया है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो ओवरऑल आर्टिकलशिप गाइडेंस प्लस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल गाइडेंस, हाउ टू अप्रोच इनकम टैक्स, हाउ टू अप्रोच जीएसटी, हाउ टू अप्रोच कंपनी लॉ, उसमें के अलग अलग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, कंटेंट वाले, है ना। ऑडिट से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब हम कंटेंट में तीसरा सेगमेंट हमारा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये सारे जहां पे भी ऑडिटिंग का काम होगा वहां पर ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल रहने वाले हैं। सीए इंटरमीडिएट में भी आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल है, सीए फाइनल में भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल है। उसके बाद आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले अगर आप जॉब में जाते हो तो वहां पे भी अगर आप ऑडिटिंग का काम करोगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको हमेशा काम में आने वाले हैं। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि आपके एकेडमिक जर्नी में और प्रोफेशनल जर्नी में दोनों सेगमेंट्स में आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल रहने वाले हैं। उसका नॉलेज होना एकदम मैंडेटरी आपके लिए है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। उन सारे स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोग 3 टॉपिक्स के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करने वाले हैं। उसका सेपरेट अनाउंसमेंट वीडियो अभी जल्द ही चैनल पे आने वाला है।
तो फॉर ऑल स्टैंडर्ड्स, जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स है, राइट फ्रॉम एसए 200 से लेकर एसएई, एसआरई, एसआरएस, जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, उन सारे स्टैंडर्ड्स का स्कोप वाला पोर्शन में जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन होता है वो, उसके बाद में सारे स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड स्टैंडर्ड्स में जितनी भी डेफिनेशंस है, चाहे वो 50 डेफिनेशंस हो, 100 डेफिनेशंस हो, जितनी भी डेफिनेशंस इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में है, वो सारे डेफिनेशंस के एक्सप्लेनर वीडियोस आपको इस चैनल पर अवेलेबल होने वाले हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। मित्रों, ये जो ऑडिटिंग की दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। आपके सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस प्लस आपका सीए फाइनल का सिलेबस, ये एक ऑडिटिंग की दुनिया का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो प्रैक्टिकली ऑडिटिंग फील्ड में इंप्लीमेंट किया जाता है, यूज किया जाता है। अब उसमें क्या क्या चीजें आती है, ऑडिटिंग की दुनिया में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो आपका आईसीएआई का सिलेबस जो कि आपके इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पे है, प्लस जो भी आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, हम स्टैंडर्ड्स ऑन, उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आ गए, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स आ गए, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स आ गए, ठीक है, एसआरएस आ गए आपके, एंड एसक्यूसी यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ये भी इसके, इनसे रिलेटेड भी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होने वाले ऑडिट की दुनिया में। उसके बाद गाइडेंस नोट्स होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडेंस नोट्स होती है जो हमें ऑडिटिंग करने में मदद करती है, ऑडिट का काम करने में मदद करती है। अब ये एक या दो नहीं है, बहुत सारी गाइडेंस नोट्स होती है। उन गाइडेंस नोट्स का सहारा लेके हम लोग ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को हैंडल करते हैं, तो वो चीजें भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में बहुत सारा टेक्निकल लिटरेचर ऑन ऑडिटिंग होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, अब ये जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है ये तो आपके सीए फाइनल और सीए इंटर में इंक्लूडेड है। इसके अलावा ऑडिट से रिलेटेड आपके पास रहेंगी गाइडेंस नोट, ऑडिटिंग से रिलेटेड टेक्निकल लिटरेचर, वेरियस चेकलिस्ट ऑन ऑडिटिंग, किस तरीके का आप ऑडिट करते हो, कौन सी एंटिटी है, कौन सा स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आपकी सारी चेकलिस्ट रहेंगी, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑडिट्स होते हैं, उसमें से दो मेजर कैटेगरीज है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड एक इंटरनल ऑडिट। तो ये जो हम इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं उसमें भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको काम में आने वाले। अगर जब आर्टिकलशिप में अगर आपको इंटरनल ऑडिट करने का मौका मिलता है तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग पता होने चाहिए, तो उसके बारे में भी वीडियोस आपको मिलेंगे। देन ऑडिट में किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, तो ऑडिट दो तरीके की इंफॉर्मेशन का हो सकता है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में स्पेसिफिकली इंटर एंड फाइनल लेवल पे हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑडिट के ऊपर, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आप सबसे पहले क्या देखोगे कि आपके एंटिटी का लीगल स्टेटस क्या है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एनजीओ है, एचयूएफ है ना। तो आपकी एंटिटी का लीगल स्टेटस क्या है वो आप चेक करोगे। फिर उसके तुरंत बाद आप क्या देखोगे कि आपकी जो एंटिटी है जिसका ऑडिट आप करने वाले हो वो कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, वेदर इट वर्क्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वेदर इट वर्क्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है। उसके बेसिस के ऊपर यानी एंटिटी के लीगल स्टेटस एंड कौन से इंडस्ट्री में वो काम करता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के आपके लिए तय होगा एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें पैरामीटर नंबर 1 एंड पैरामीटर नंबर 2, इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन को समझने के बाद एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके एंटिटी को इनमें से क्या एप्लीकेबल है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होने के बाद फिर आप देखोगे कि जो एंटिटी है
वो किस तरीके के ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करती है, उसके बेसिस के ऊपर, यानी किस तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑकर कर किस तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एंटिटी कंडक्ट करती है, उसके ऊपर डिसाइड होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटीज में किस तरीके के ट्रांजैक्शंस, किस तरीके के हेड्स वहां पे दिखेंगे, कौन सी कैटेगरीज वहां पे दिखेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेजरली 4 कैटेगरी होती है: इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Asset and liabilities are shown in balance sheet. Along with P&L and balance sheet, आपके पास होंगे schedules, notes to accounts, cash flow statements. तो ये यहाँ पर 1, 2 और ये 3, ये 5 चीजें मिलाकर आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होता है। तो एक ऑडिटर को बहुत बढ़िया तरीके से अगर काम करना है तो उसे ऑडिट के इस सारे टेक्निकल पॉइंट्स को नॉलेज को ऑडिटर के दिमाग में होना या उसे पता होना जरूरी होता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बाद जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनली प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तब ऑडिट का काम शुरू होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है, हमारी एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसके एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन रेडी होने के बाद ऑडिटर साहब की एंट्री होती है और वहां से ऑडिटर का काम शुरू होता है। अकाउंटिंग करना ऑडिटर का काम नहीं है, रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना, ये ऑडिटर साहब का काम होता है। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट अगर आपको करना है तो आपको अकाउंटेंसी का, एज एन ऑडिटर आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोकल टैक्सेस और बहुत अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपनी लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वेरियस इकोनॉमिक लॉज होते हैं उनके बारे में जैसे जानकारी होनी चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। इसके यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है लिखने में, IRDAI चाहिए वहाँ पे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा या सेबी। तो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का अपना अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, उनके अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो एज एन ऑडिटर आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कौन सी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, तब जाके आप एक कॉम्पिटेंट ऑडिटर बन पाओगे, तब जाके इंडस्ट्री में आपको अच्छी सैलरी पे जॉब या बिजनेस में आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी मित्रों एक बात समझ लो, ये एक प्रोफेशन है। यहाँ पे जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, उस नॉलेज को आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उसके ऊपर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ डिपेंड करता है, वेदर इन जॉब, इन प्रैक्टिस या फिर इन बिजनेस। हमेशा ये बात याद रखना, नॉलेज बेस यानी थियोरेटिकल नॉलेज बेस प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज बेस प्लस उसका एप्लीकेशन, तब जाके आप मार्केट में एक प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर पाओगे और बदले में लोग आपको पैसा देंगे। तो एज एन ऑडिटर ये दुनिया बहुत बड़ी, ऑडिट की दुनिया बहुत बड़ी होती है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑडिट की दुनिया में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। अदर देन ICAI का स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो एज एन ऑडिटर हमें काम में आता है, जो हमें उसके ऊपर नॉलेज बिल्डअप करना चाहिए। तो वो आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन टू सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद अब हम आते हैं ओवरऑल एंड स्पेसिफिक गाइडेंस के ऊपर। तो मित्रों एज अ स्टूडेंट एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस एंड सपोर्ट वीडियोस ये भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। फिर पॉइंट नंबर 6,
ICAI से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स एक्सेट्रा, जो भी आपके एग्जामिनेशन है, सिलेबस के चेंजेस है, या ICAI ने अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री अनाउंसमेंट की है, आपका स्टूडेंट्स जर्नल होता है, तो ऐसे छोटे मोटे जो भी चेंजेस है, वेदर आप उसे न्यूज़ समझिए, उसे अपडेट समझिए, या उसे एंटरटेनमेंट समझिए, तो कैटेगरी 6 में आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। कैटेगरी 5 में आपको एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस एंड सपोर्ट वीडियोस मिलेंगे। आपके कुछ इश्यूज है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, है ना, बहुत सारी बातें होती है। तो इतना सारा कंटेंट आपके लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेलेबल होने वाला है। ठीक है मित्रों, उसके बाद एक्शन प्लान कैसे होगा? तो एक्शन प्लान में आपके क्लियरली दो कैटेगरीज है, एक फ्री कैटेगरी जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, दूसरी पेड कैटेगरी जो लाइव फेस टू फेस या फिर वर्चुअल मॉडल में आपको अवेलेबल होने वाली है। तो सीए इंटरमीडिएट, यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है ऑडिट। उसके नोट्स, बुक्स, यानी उसमें सारे के सारे चैप्टर्स होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में आपके ICAI के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो इंक्लूड किए जाएंगे, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसके बाद में MTP, RTP और जो भी ICAI हमें स्टडी मटेरियल या स्टडी गाइडलाइन या स्टैट्यूटरी अपडेट प्रोवाइड करता है, वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन बैंक या अमेंडमेंट उस क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। अमेंडमेंट्स भी इसमें ही इंक्लूड आपके कर दिए जाएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन आपका रहेगा, ये आपका पेड पोर्शन रहेगा, यानी जो बच्चे रेगुलर बैच परचेस करेंगे उनके लिए कंप्लीट कंटेंट रहेगा। थोड़ा सा पोर्शन रहेगा वो फ्री में अवेलेबल आपको डेमो के तौर पर दिया जाएगा। सिमिलरली जो आपका स्टडी मटेरियल है, अब दो सब्जेक्ट जो मैंने कहा था, क्रिएशन ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एंटायर CA स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ग्रुप 2, तो ये दो सब्जेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है। फिलहाल इसके बारे में कोई भी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन जब भी ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे, दैट मीन्स मैं इन सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट बन जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा, तब आपके लिए ये दो सब्जेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। उसमें भी इन दो सब्जेक्ट्स में भी हमारा स्टडी मटेरियल का प्लान यही रहने वाला है। एंड CA फाइनल ऑडिट, तो पहले फेज में आपको CA इंटरमीडिएट का ऑडिट और CA फाइनल का ऑडिट, इन दोनों सेगमेंट्स में फ्री कंटेंट प्लस पेड कंटेंट दोनों अवेलेबल होने वाले हैं। CA फाइनल ऑडिट में भी आपके लिए क्या क्या रहने वाला है? नोट्स, बुक्स जिसमें सारे चैप्टर्स रहेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन, टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन सारा रहेगा, प्लस क्वेश्चन बैंक जिसमें आपका ICAI मॉड्यूल क्वेश्चन आंसर्स, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स, MTP, RTP, केस स्टडीज सब कुछ इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7, ये जो मेरे पेड लेक्चर्स हैं ये किस मोड में सबसे पहले अवेलेबल होने वाले हैं? तो मित्रों, अभी फिलहाल मेरी जो कैपेबिलिटी है वो है लाइव फेस टू फेस बैच की। वर्चुअल में अभी हम लोग जंप नहीं कर रहे हैं। तो फेस टू फेस, दैट इज क्लासरूम बैचेस, क्लासरूम लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स इन नागपुर। डेट कब अवेलेबल होंगे वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट मेरा 70% रेडी हो चुका है दोनों लेवल पे। 30% जो काम है ये सारे मटेरियल को रिफाइन करना है ताकि एक कंप्लीट प्रोडक्ट आपके पास आ सके। ठीक है, तो डेट जो है अनाउंस लाइव बैचेस की वो जल्दी होगी, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल से मिलने वाला है। तो मित्रों, ये था कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई सेल्फ, माई चैनल एंड माई वर्क। तो ऑडिट की दुनिया में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इस चैनल पर इतना अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है। एक्चुअली आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब से मैंने ऑडिट में पूरा फोकस, पूरी ताकत लगा दी है और दिमाग की बत्ती जब से खुल गई है, जल गई है, तब मुझे पता चला कि यार इंटरमीडिएट और फाइनल पे तो सिलेबस इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी इतनी सारी चीजें हैं, ऑडिट में इतनी सारी चीजें होती है कि वो हमें पता होना चाहिए। दैट एकदम मुझे खुद वो चीजें पढ़ के मजा आने लगा, है ना। मैं एंजॉय करने लगा ये ऑडिट का पढ़ना। यार ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, इसका ऑडिट कैसे करना है, तो वो पर्टिकुलर एंटिटी है, अगर वो IPO के लिए जा रही है तो उसके क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पैरामीटर्स है जो क्रॉस चेक होने चाहिए। अगर उसका IPO सक्सेसफुल होता है, बिजनेस
पहले साल में रन हो जाता है तो किस तरीके से ऑडिट होगा, छोटी एंटिटी का ऑडिट कैसे करना चाहिए, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एमएनसीज का ऑडिट कैसे होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो दिमाग की बत्ती एकदम खुल जाती है। तो वही सारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बेसिकली 3 कैटेगरी में किसी भी इंडिविजुअल का नॉलेज बेस होता है, थियरी, प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। तो इन तीनों सेगमेंट्स को कंबाइन करके हम इस चैनल पर आपके लिए ये सारी बातें अवेलेबल कराने वाले हैं। तो सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ये 2 हिस्से ऑडिट की बहुत बड़ी दुनिया के 2 छोटे छोटे हिस्से हैं। आप उसका ज़्यादा लोड मत लो, ये तो आपको पढ़ाई करनी ही है, लेकिन उसके साथ अगर आपको ऑडिटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं, सीए इंटरमीडिएट का भी और सीए फाइनल का भी। ठीक है, तो ये थी मित्रों इस चैनल के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक बेसिक वीडियो जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि नॉलेज बटे भी और नॉलेज बढ़े भी। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ये नॉलेज का चीज है। क्योंकि देखो, जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल कर दिया। अब आप उसे पढ़ोगे, आप मैंने जो बताया वो पढ़ोगे, प्लस आप अपना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन उसमें करोगे, है ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो छूट जाती है। मैं एकदम 100% एक्सपर्ट तो नहीं हूं, आई एम एन एक्सपर्ट, बट नॉट, मैं खुद को उतना क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम द गॉड ऑफ ऑडिट, नो। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समय के साथ साथ सीखनी पड़ती है, तो हमें हम्बल होना सीखना पड़ेगा। तो जितनी चीजें मैंने आज अवेलेबल कराई है, आप उसको पढ़ोगे, आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करोगे, तो वो इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल हो गई। आप उसको आगे बढ़ाओगे, 10 लोगों तक बढ़ाओगे, तो वो 10 लोग अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। तो नॉलेज जब भी नॉलेज की जब चर्चा होती है तो उसमें वैल्यू एडिशन होते जाता है, उसमें रिफाइनमेंट होते जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना बांटोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा, ज्ञान कभी घटेगा नहीं, ज्ञान जितना हम बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ते चले जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये तीनों चैनल्स काम करने वाले, आपको एग्जाम में भी हेल्प होने वाली है और आपको इंडस्ट्री और जनरल लाइफ में, यानी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड लाइफ में, इन सारे वीडियोस की हेल्प आपको डेफिनेटली होने वाली है। क्योंकि जैसे हम कंटेंट रेडी करते हैं तो हमें पता होता है कि इस कंटेंट का इफेक्ट क्या होने वाला है। बहुत सी चीजें होती है, जैसे अभी टैक्स ऑडिट का सीजन आएगा, उसके बाद में जीएसटी ऑडिट्स का सीजन आएगा, तो उससे रिलेवेंट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। टैक्स ऑडिट के कौन से फॉर्म्स होते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जीएसटी ऑडिट किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू हम इनकम टैक्स और जीएसटी को कैसे अप्रोच करेंगे, उनके प्रोविजंस हमारे ऑडिट के लिए किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, हमें कौन से पैरामीटर्स उसमें चेक करने पड़ेंगे, किस तरीके से रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आप लोगों से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए और उस नॉलेज को बांटिए ताकि उसमें और वैल्यू एडिशन हो सके। चलो फाइनल, ये फाइनल बाय बाय, ठीक है, चलो।